देखिए आपको बीएससी एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हर पेपर है पीएचई मीटर, ठीक है। पीएचई मीटर मैं पीएचई मीटर के बारे में ये बताना चाहूंगी कि वैज्ञानिक उपकरण कहलाता है। पीएचई मीटर क्या कहलाता है? एक प्रकार का वैज्ञानिक उपकरण कहलाता है जो अम्लता और क्षारता मापने में उपयोग किया जाता है। मतलब कितना और क्षार कितना उसको मापने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और एक चीज क्या 0 से 4 0 से लेकर 14 तक का क्या रहता है इसको मापन किया जा सकता है। कितना 0 से लेके 14 तक का इसमें मापन होता है, ठीक है। इसे पीएच शब्द जो होता है पी से ऋणात्मक लघु गुणक के रूप में रो जो होता है पीएच जो होता है पीएच जो होता है रो जो होता है इसके ऋणात्मक लघु गुणक जो होता है उसके बीच का मान रखा जाता है, वैल्यू दी जाती है, ठीक है। तो क्या कहते हैं पीएच बराबर क्या होता है? देखो पीएच बराबर लॉग एच, ठीक है। पीएच बराबर क्या होता है? लॉग एच। एच क्या कहलाता है? हाइड्रोजन के आधार पर ही पीएच के वैल्यू के ऊपर गणना करते हैं हाइड्रोजन की संख्या, उनके आयनन के बढ़ने और घटने के आधार पर पीएच के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए रासायनिक प्रतीक है केमिकल इसका सिंबल क्या कहलाता है? H+ कहलाता है। अब देखो एक चीज बताओ कि पीएच जो होता है सिद्धांत जो होता है ग्लास इलेक्ट्रोड के नमूने जो ग्लास इलेक्ट्रोड जो लगे हुए होते हैं जो पीएच मीटर में ग्लास इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ये बफर सॉल्यूशन है, ये सिल्वर क्लोराइड है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ये ग्लास रखा हुआ है, ये थर्मामीटर टेम्परेचर आप देखिए मीटर लगा हुआ है, ठीक है। लिक्विड जंक्शन कहलाता है, एक जंक्शन आप लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहते हैं सॉल्यूशन सेंटर का यहाँ पे सॉल्यूशन पूरे में भरा हुआ होता है। तो जो पीएच मीटर जो ग्लास ट्रांसपोर्ट ये जो ग्लास इलेक्ट्रोड जो लगे हुए होते हैं कांच के इलेक्ट्रोड हैं उनके आंतरिक घोल जो भरा हुआ होता है। ग्लास का इलेक्ट्रोड है, ग्लास के इलेक्ट्रोड में आंतरिक ग्लास के इलेक्ट्रोड में ग्लास का इलेक्ट्रोड जो उसमें आंतरिक घोल भरा हुआ है तो ग्लास के जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इलेक्ट्रोड जो होते हैं उनके आंतरिक घोल पर ये निर्भर होता है। आयनों के विनिमय मतलब आयन का इधर से उधर जाना एक्सचेंज होने पर निर्भर करता है। पीएच जो होता है इसका सिद्धांत जो होता है पीएच जो मीटर जो होगा वोल्टेज मापकर पीएच का भी पता लगाया जाता है। इसमें वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है, देखिए ये क्या हाई वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो पीएच का नंबर किससे होता है? हाई वोल्ट मीटर के। तो इसी सिद्धांत का पालन करता है पीएच जो मीटर जो होता है वोल्टेज मापकर भी इसका क्या किया जा सकता है? पीएच का पता किया जा सकता है। इसे कितना सॉल्यूशन बना है? पीएच स्टेबल बफर सॉल्यूशन होता है, ये पीएच सिद्धांत का कार्य करता है। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे जो पीएच जो होता है अलग अलग होता है डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस तक से इसे बताया जा सकता है पीएच के बारे में, ठीक है। फिर देखो आयनीकरण का मतलब क्या होता है? प्लस और माइनस का होना, ठीक है। प्लस और माइनस के किसके आधार पर हम बता सकते हैं? हाइड्रोजन के आधार पर इसको हम बता सकते हैं। हाइड्रोजन की संख्या बढ़ने और हाइड्रोजन की संख्या घटने के आधार पर हम लोग क्षारीयता का अपन पता कर सकते हैं। पीएच स्केल जो होती है तो आपको मालूम होगा कि जो 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, जो 7 जो होगा वो क्या कहलाएगा? इसमें न्यूट्रल कहलाता है, ठीक है। एसिड और बेस पीएच स्केल हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो हम लोग 4 हो गया, तो जो 7 जो होता है ये क्या हो गया? उदासीन ये क्या है? पीएच स्केल है, ठीक है। तो बीच वाला जो होता है वो न्यूट्रल रहता है हम लोग क्षार के आधार पर, ठीक है। पीएच के अनुप्रयोगों में किया जाता है। पीएच का मानक क्या? पीएच एक छोटा सा संकेतक होता है जिसके द्वारा क्या प्राप्त कर सकते हैं? हम लोग क्षारीयता अम्ल कितना है, क्षार कितना और उदासीनता भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। पीएच में मिट्टी की आवश्यकता होती है, याद रखना पीएच के भीतर हमेशा मिट्टी का सीमा होता है, मिट्टी की आवश्यकता भी रहती है। पीएच जो कहलाता है पीएच बोर्ड जो होता है काफी पीएच मीटर भी होते हैं और एक दूसरा क्या प्रोसेस कंट्रोल भी होता है, ठीक है। पीएच जो होता है पीएच के द्वारा हमेशा एक इलेक्ट्रोड को बफर विलयन में पहुंचाया जाता है। 2 इलेक्ट्रोड से एक इलेक्ट्रोड को पीएच बफर विलयन में भी पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ये पीएच मीटर जो कहलाता है वैज्ञानिक उपकरण है, अम्लीय क्षार का मापने में इसका उपयोग किया जाता है। ये बीएससी 3rd सेमेस्टर के बच्चों के लिए और एमएससी 1st सेमेस्टर दोनों बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी और थ्योरी से रिलेटेड भी है।